हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए गाइज, आज की टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है कि हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन कौन से बदलाव आते हैं। देखो, हमारे निपल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप थर्ड ट्राइमेस्टर आपका शुरू ही हुआ है 7th और 8th मंथ। 7th मंथ में इतना तो नहीं, 8th मंथ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बदलाव लगने लग जाते हैं। जैसे कि आपकी स्किन डार्क होने लग जाती है। आपके मोस्टली जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये गले का पार्ट हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते। और आपके जो निप्पल का कलर है वो भी डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखती है। तो ये क्या चीज़ों की सिम्टम्स है? जो डार्क स्किन होती है और या फिर चेहरे का डार्क होना, मतलब आप लोगों के जो चेहरे का ग्लो है वो पूरा चला जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, निप्पल का डार्क होना, स्किन का डार्क होना और चेहरे की जो एक ब्राइटनेस होती है, ग्लो होता है, वो चला जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं, हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप लोगों के भी ऐसे इन चीजों में इतना बदलाव आ रहा है तो उसका क्या सिम्टम्स है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों की स्किन का ग्लो चला गया है, आपकी स्किन डार्क हो गई है, यहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों को डार्क हो जाती है। और आप लोगों के ना बॉडी में खुजली होना शुरू हो जाती है। यानी मोस्टली लोगों के चेस्ट के यहाँ पे खुजली होती है, बैक पे खुजली होने लग जाती है, थोड़ा सा वजाइनल खुजली भी होने लग जाती है। तो ये जो सिम्टम्स है वो किस चीज़ के हैं? तो ये जो सारे सिम्टम्स डेडिकेट करते हैं मोस्टली बेबी बॉय की तरफ डेडिकेट करते हैं कि आप लोगों ने बेबी बॉय कंसीव किया है। सो गाइज, अगर आपके निप्पल का जो ब्लैक कलर जो सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। बट यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन किया जाता है कि ये बेबी बॉय आपने कंसीव किया है, यानी आपने कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो लड़के के आपने लड़का कंसीव किया है, ये चीज़ को भी बढ़ावा देता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर आपका जो निप्पल है बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है और बहुत साइज में इतना नहीं बड़ा है, लेकिन उसके जो वो डार्क ये होते हैं कलर, ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं। और जो निप्पल का पिल ये होता है वो थोड़ा एकदम हार्ड हो गया, तो यहाँ पे ये बेबी बॉय होने की थोड़ी सी संभावना होती है। और निप्पल के साथ साथ अगर आप लोगों का स्किन टोन है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होने लग गया है, मतलब आप पहले थोड़े से गोरे टाइप थे और अभी थोड़ा थोड़ा स्किन आप लोगों का कहीं कहीं डार्क हुआ है, पूरा स्किन नहीं, कहीं कहीं जैसे गले में हो गया, हाथ वगैरह थोड़े एकदम डार्क होने लग जाते हैं। तो ये भी बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। बट गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, यानी इन शॉर्ट आपका जो ब्लड है वो कम है, उस वजह से भी आप लोगों की जो बॉडी का कलर है वो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं, यानी कहीं कहीं वो ज़्यादा काले लगने लग जाते हैं। तो इसके पीछे ये भी राज है। और जो स्किन टोन की मैं बात करूँ, अगर आप लोगों का स्किन है वो बहुत ज़्यादा पहले से एकदम लाइट हो गया है, कि उसमें कोई ग्लो नहीं रहा है, एकदम डार्क होने लग गया है, और जो नीचे आइए डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो गाइज, ये भी डेडिकेट करता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। क्योंकि जब बॉयज़ आप किसी बेटे से प्रेग्नेंट होते हैं, जब जिनको बेटा होने वाला रहता है, जो बेटे को डिलीवर करते हैं, उनको आप नोटिस करोगे, उनकी अपने प्रेगनेंसी जर्नी अगर देखी होगी तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों को ऐसी चीज़ें होती है। यानी वो जब उन्होंने बेटा कंसीव किया रहता है तो उनकी सारे स्किन टोन्स मोस्टली एकदम डार्क होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं प्रेगनेंसी में और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल कंसीव की है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं ओल्ड वाइब्स में बोली गई, बहुत पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी कि हमें ये सब जो सिम्टम्स दिखते थे उससे हम ये रिलेट कर पाते थे, ये हम पता कर पाते थे। और पहले ज़माने में ना सबके खान पीन मोस्टली एक जैसे होते थे, तो सबके सिम्टम्स भी एक जैसे होते। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, किसी का खान पीन अलग है, किसी का खान पीन अलग है, और किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो किसी के हॉर्मोन्स अलग है, हॉर्मोन्स
हार्मोन्स तो सबके अलग ही होते हैं, बट प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं किसी किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इतने अफेक्ट नहीं करते हैं। बट ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, निप्पल का डार्क होना, निप्पल का स्वेल होना, मतलब कि सॉफ्ट होना, ये सब चीज़ें, और स्किन डार्क होना, यहाँ की फेस एकदम डल हो जाना, मतलब आप लोगों के फेस पे बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं रहना। सो गाइज यहाँ पे ये जो सारे 3 सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों के साथ भी है और आप लोगों ने बेबी बॉय डिलीवर किया है तो आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो किसके साथ सटीक बैठ रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ें 100% सटीक होती हैं, मतलब जब आप गर्ल के साथ प्रेग्नेंट होती हैं, यानी जब आपने गर्ल कंसीव किया होता है तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं। और वहीं आपका जो पेट का शेप होता है वो राउंड होता है अगर आपने गर्ल कंसीव किया है तो वहीं अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो जो पेट का आकार होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुका होता है, ऊपर इतना नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आप कमेंट में मुझे कमेंट करना और फिर डीएम करके हम बात करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के साथ आपके जो सिम्टम्स थे, क्या ये सिम्टम्स आपके साथ मैच हुए, यानी आपने बेबी बॉय डिलीवर किया या बेबी गर्ल डिलीवर की, जो भी हुई है, और ये सिम्टम्स कितने सटीक बैठ हैं। मोस्टली लोग प्लेसेंटा की पोजीशन और ये सब चीज़ों से प्रेडिक्शन लगाते, बट प्लेसेंटा की पोजीशन से हम ये प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे प्लेसेंटा की पोजीशन से ये सब चीज़ें नहीं पता कर सकते हैं, बट हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारे जो स्किन टोन हो जाते हैं, हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनसे हम ये थोड़ा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये अच्छी लगी होगी आप लोगों को वीडियो। बाय बाय।